हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम हाई स्कूल 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी से इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम वैसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ डेफिनेशन यानी कि इसमें हम ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति, पाइथागोरस प्रमेय आदि का उपयोग करते हुए हम हाइट एंड डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी वस्तु की किसी भी हाइट से। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 है। नाम क्या है इस चैप्टर का? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसमें ऊंचाई और दूरियां। तो हम इसमें सबसे पहले इसमें ऊंचाई और दूरी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का एक हिस्सा है। आपको ये पता भी होना चाहिए। जो ये एरो का निशान है इस पर आपको फोकस करना है और मैं आपको ये थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। ऊंचाई और दूरी का हम यूज़ कैसे करते हैं यानी कि कहाँ कहाँ सबसे पहले इसका उपयोग किया गया, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो वो चैप्टर आपको आसान लगेगा और बहुत ईजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा चैप्टर। तो ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का एक हिस्सा है। इसमें मैं मार्क भी करता हुआ चल रहा हूँ। ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का एक हिस्सा है। ये वाला ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का एक हिस्सा है जिसका अध्ययन दुनिया भर के विद्वान करते हैं। इसका उपयोग वर्षों से पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां गणना करने के लिए किया जाता है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग हम कहाँ करते हैं? पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऊंचाई और दूरी का सबसे अच्छा उपयोग दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज्ञात करने में किया गया था। ये आपको वेरी फोकस करना है। ऊंचाई और दूरी का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ किया गया है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज्ञात करने में। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है सबसे पहले किसने नापी थी? जिसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। यह 1852 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण था, जहां विशालकाय थियोडोलाइट्स उपकरण का उपयोग करके 160 किलोमीटर की दूरी से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाया गया था। तो इसमें हुआ क्या था? जिस टाइम भारत में ब्रिटिश सरकार थी तो उस टाइम एक सर जॉन एवरेस्ट, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या काम करा कि एक थियोडोलाइट्स उपकरण लिया और उन्होंने 160 किलोमीटर दूर से माउंट एवरेस्ट पर लाइट डाली। तो उसके माध्यम से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। और आपको पता भी होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हम प्रेजेंट में हाल ही के दिनों में हम जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका जो उपयोग हम अपराध में, समुद्र जीव, विज्ञान, नेविगेशन, सैन्य, कलन, खगोल विज्ञान, विमानन आदि का पता लगाने में ऊंचाई और दूरी की अवधारणा का उपयोग हम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो विमान हादसे हो जाते हैं तो उसके माध्यम से, हाइट एंड डिस्टेंस के माध्यम से भी हम उसका पता लगा लेते हैं। कभी कभी हम पहाड़, स्तंभ, स्मारक आदि की ऊंचाई मापने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे दी, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया
लग जाएगी ऊंचाई और दूरी का हम उपयोग कहाँ करते हैं, या सबसे पहला उपयोग कहाँ किया गया था, सबसे बेटर उपयोग कहाँ करा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी का सबसे अच्छा जो उपयोग किया गया था वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज्ञात करने में किया गया था। उसमें किया गया था कि उन्होंने लाइट का सोर्स लिया, उस लाइट के सोर्स से 60 किलोमीटर दूर से माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने एक लाइट यानी कि एक तरंग डाली और उसके माध्यम से उन्होंने उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाया। तो अब इसके अनुप्रयोग भी, क्योंकि जनरली आपके व्यवहारिक हैं, कोई ये पूछ लेता है कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस आपने चैप्टर पढ़ा है तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ा है तो उसका उपयोग भी कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है ऊंचाई और दूरी की अवधारणा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, तो एक तो हम कर सकते हैं कि हाँ, ढलान और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी का उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक उन्नयन कोण और अवनमन कोण की गणना करने के लिए भी हम हाइट, ऊंचाई और दूरी का उपयोग करते हैं। अपराधी की ऊंचाई या बंदूक के कोण की गणना करने के लिए भी हम ऊंचाई और दूरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी पहाड़ या इमारत की ऊंचाई मापने के लिए भी हम त्रिकोणमिति की सहायता ले सकते हैं। जैसे हम जो बड़ी बड़ी ऊंची हैं, जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की ऊंचाई भी हम ऊंचाई और दूरी के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे तुमने आप वो है बुर्ज खलीफा, दुनिया ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, तो उसकी ऊंचाई भी हम ऊंचाई और दूरी के माध्यम से त्रिकोणमिति का उपयोग करके निकाल सकते हैं। समुद्र जीवों की गति की दूरी और कोण भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो समुद्र में जो जीव होते हैं वो कितनी स्पीड से तैर रहे हैं, किस कोण पर तैर रहे हैं, वो हम ऊंचाई और दूरी के माध्यम से पता लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए हम ऊंचाई और दूरी का उपयोग करते हैं। कैसा है, जो आपने इस टाइम जो नई न्यू जो टेक्नोलॉजी है आपने देखा होगा, जो हमारे पास नेशनल हाईवे हैं बड़े बड़े, जो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, तो जो एक्सप्रेस वे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होती है, जो चालान काटते हैं, उन पे एक यंत्र होता है। वो आपको क्या करते हैं, बहुत दूर से ही उन पे ऐसा यंत्र होता है कि बहुत दूरी से ही आपको वो मीटर में आपको बता देता है कि कितनी स्पीड से कार आ रही है, यानी कितनी गति से कार आ रही है। तो उसकी निगरानी के माध्यम से वो वाहनों की गति का पता लगा लेते हैं, जिससे कि आपका वो आसानी से चालान काट देते हैं ऑनलाइन। तो इसमें वही किया गया कि वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए भी हम ऊंचाई और दूरी का उपयोग करते हैं। कैसे, नेविगेशन में गतिशील वाहनों को नियंत्रित और निगरानी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो हम ऊंचाई और दूरी का जो उपयोग है वाहनों को नियंत्रित करने के लिए और उनको निगरानी करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। समुद्री विमान, जहाज, पनडुब्बी आदि गति का अध्ययन भी हम ऊंचाई और दूरी के माध्यम से यानी त्रिकोणमिति के माध्यम से कर सकते हैं। अब जो नेविगेशन होता है वो कई प्रकार का होता है, क्योंकि आपने पता है कि समुद्र में नेविगेशन अलग टेक्नोलॉजी होती है। वहाँ पर जो हवाई जहाज एरोप्लेन होते हैं उनकी नेविगेशन अलग तरीके का होता है, अंतरिक्ष नेविगेशन अलग तरीके का होता है, और भूमि पे जो ज़मीन पे या हाईवे पे जो नेविगेशन होता है वो अलग तरीके का होता है। तो नेविगेशन से हम क्या करते हैं, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं कि कोई वस्तु जो है वो कितनी स्पीड से आ रही है। तो त्रिकोणमिति की अवधारणा का उपयोग करके हम उस बिंदु पर कोण और दूरी का मापन कर सकते हैं कि कोई वस्तु उस हाईवे पे कितने कोण पे और कितनी दूरी पे और कितनी गति से आ रही है। उसके माध्यम से हम नेविगेशन यंत्र के माध्यम से हम उसकी गति का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो गतिशील पिंड की सटीक स्थिति मापने के लिए कंपास, पिन पॉइंट, पॉल, त्रिकोणमिति अनुपात और सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने कुछ उनके उपयोगों की, यानी कि ऊंचाई और दूरी का उपयोग जो होता है हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता। ढलान और ऊंचाई ज्ञात करने में भी करते हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण की गणना करने के लिए भी करते हैं, अपराधी की ऊंचाई, बंदूक का कोण ज्ञात करने के लिए भी करते हैं, इमारत की ऊंचाई भी त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं।
ठीक है, समुद्री जीवों में जो जीव होते हैं वो कितनी दूरी पर दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं। और नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस जो होते हैं वहाँ पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए भी हम, या निगरानी करने के लिए भी हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। अब उपग्रहों की स्थिति और कोण का भी ज्ञात कर सकते हैं हम त्रिकोणमिति की सहायता से। तो ये कह रहा उपग्रह में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। उपग्रह कहाँ और किस कोण पर है, यह सब त्रिकोणमिति का उपयोग करके आसानी से मापा जा सकता है। तो त्रिकोणमिति अनुपातों का उपयोग करके उपग्रह की सटीक स्थिति और स्थान को आसानी से मापा जा सकता है। यानी कि त्रिकोणमिति यानी कि ऊंचाई और दूरी का जो उपयोग है हम दैनिक जीवन में उपग्रहों की स्थिति और कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि ऊंचाई और दूरी का उपयोग कहाँ करते हैं, सर्वप्रथम उपयोग इसका कहाँ किया गया था, इसके हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को सेंड कीजिए। धन्यवाद।